अब हम कैपिटल सन में मौजूद हैं। एक और आपको काविश बताते हैं। एक और फिल्म है जो चुन्नी के नाम से है, जिसकी रिकॉर्डिंग फैसलाबाद में हुई और उनके हीरो, उनके राइटर साहब हमारे पास मौजूद है। तो इनसे मिलते हैं, इनसे पूछते हैं आया इतने टफ़ दौर के अंदर आपने ये फ़िल्म को किस तरह सोचा, क्या करना चाह रहे थे, इतना जो डीपली सोच के तो फिर आपने ये चुन्नी फ़िल्म बनाई है। इसका क्या मुखफ़फ़ है, क्या मफ़हूम है, या क्या सोच के ये कहानी आपने तरतीब दी है? तो पूछते हैं शाहिद साहब से पहले, तो फिर हीरो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? ठीक? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये चुन्नी फ़िल्म आपने एक नाम तजवीज़ दिया है, तो ये मुझे बताइएगा कि आपने क्या पसे पर्दा रखते हुए या मंजर रखते हुए या क्या आपके माइंड में था कि मैं ये स्टोरी लिखूं और ये कामयाबी होगी? इसके देखें, ये कल्चर पर फिल्म बनाई थी कि जैसे चुन्नी ना एक पर्दा एक दुपट्टा है, उसमें था कि एक जगीर है जहाँ पर ना वो अक्सर वो लोग बिगड़े हुए थे, मुजरा करवाते थे। वहाँ जिसके यहाँ भी खुशी होती वो मुजरा करवाते थे। वहाँ पर एक चौधरी की कहानी थी जिसमें हमने रखा कि वो इसमें बता रहा है कि अब मुजरा इस गांव में नहीं होगा। उसके नाम पर हमने देखा कि ये पंजाबी फिल्म हम ऐसा कल्चर दें कि जिसमें चुन्नी लेने का रिवाज जो है ना वो पुराना वो बरकरार रहे, यही से आम हो जाए। हाँ, इसकी कहानी का मौक़िफ़ भी यही था। फिर इसमें हमारे बड़े ही प्यारे हीरो थे अपना अरशद राना साहब, और इसकी हीरोइन थी सहर मलक, जो इस कहानी को उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से निभाया। इसके सॉन्ग जो मैंने लिखे वो इंतहाई खूबसूरत थे। उसमें बस इसी सिलसिले में सारा फिर वो हमने इधर लाहौर में वो आगे मेट्रोपोल फिल्में में लगी रही, फैसलाबाद में, मुल्तान, पिंडी, गुजरांवाला, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। उसके बाद आप यूट्यूब पे मौजूद है तो वो आप भी देख सकते हैं, लोग देख सकते हैं कि उसमें हमने जो दिखाना चाहते थे कि अब किसी भी जगीर में किसी भी औरत के सर से चुन्नी नहीं छीनी जाएगी। यानी एक मैसेज है, एक मैसेज कन्वर्ट किया था उस कहानी में हमने, तो वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में बनी। तो वो अरशद राना साहब ने उसमें एज ए हीरो का किरदार, यानी अरशद राना साहब ने उसका टाइटल किया है, तो माशाल्लाह लग भी रहे हैं हीरो के। हाँ, ऐसी भी बात नहीं है। तो हाँ जी, अरशद साहब आप बताइएगा कि आपने उसमें आखिर काम किया है और क्या समझते हुए कि वाकई मैं इसके काबिल था या नहीं, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेसिकल तो सिंगर हूँ, तो मुझे बस इसमें फ़िल्म में मौका मिला कि आप टाइटल भी करो इसका, लेकिन एक्टिंग का बिल्कुल शौक़ नहीं था। लेकिन फिर भी मैं अपने डायरेक्टर और जितने भी मेरे साथ सीनियर एक्टरों ने काम किया उनकी उम्मीद पे मैं पूरा उतरा। तो अभी नेक्स्ट भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत सी चीज़ें मैसेज में मिलेंगी और देखने में मिलेंगी। हमारे यूट्यूब में अरशद राजपूत के नाम के चैनल के और वो चल रहा है, उसमें आप सॉन्ग सुने तो उसको खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको। यानी आप माशाल्लाह डबल क्रॉस चल रहे हैं, डबल प्रोग्राम पे चल रहे हैं, आप एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं माशाल्लाह। ये तो अब हम देखेंगे आपका फ़न, उसको आखिर आपके अंदर क्या क्या लावा उभर रहा है, या क्या गाते हैं, क्या सुर लगाते हैं, और अगर हीरो बनते हैं तो क्या उसके अंदर अंदाज़ है आपका। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप डबल प्रोग्राम लेके चल रहे हैं माशाल्लाह। हमारी भी दुआ है अल्लाह पाक आपको कामयाब करे हर फ़न में, यानी हर फ़न मौला जिसको कहा जाता है वो आप हैं, ऑलराउंडर है जी। अभी इंडियन मूवी में आपको पता चल रहा है जे जितनी भी पंजाब में बन रही है मूवी, वो सिंगर हैं और एक्टिंग भी खुद कर रहे हैं लड़के। तो हमारे पाकिस्तान में वो चीज़ होनी चाहिए, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करनी चाहिए। अभी इंडस्ट्री का जो हाल है तो इंशाल्लाह इसको लेकर चल रहे हैं। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, हमारे नाजरीन भी इसके बारे में। जी इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। एक मैसेज मैं देना जी चाहता हूँ कि देखें, हमारे जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जो राइटर हैं, वो हदायतकार हैं, जो भी इसमें मौसीकी देते हैं, उन सबको चाहिए कि जिस तरीके से हमारा हमसाया मुल्क इस वक्त वो ना बहुत टेक्नोलॉजी से फ़ायदा लेते हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें करते ही नहीं कि राइटर तो लिखता है, जैसे आगे अरशद राना साहब की एक नई मूवी है जिस पे हमने वर्क शुरू किया है, उसका टाइटल सॉन्ग भी रिकॉर्ड हो चुका है। अब हमने उसमें नाम जो रखा है, हम अगर उसका मौका पेश ना कर सकें तो मेरा ख्याल है कि फ़िल्म का फ़ायदा नहीं होगा। अब हमारी नई मूवी है जिसका नाम है घड़ी दा खुंजिया पंजाबी मूवी, जिसको हमने वो सिखड़ा अंदाज में
बड़ी ये वो ठा ठूक नहीं रखा उसमें। एक कहानी को लेकर हम चल रहे हैं, उसको मैं लिख रहा हूँ एज ए राइटर। तो भाई उसको उसमें गी सॉन्ग भी इनके हैं और ये एज ए हीरो या हीरो के साथ कोई किरदार करेंगे। अगर कोई बंदा काम कर सकता है तो वो करे, अगर उसके बस में नहीं तो प्लीज़ वो फिल्म इंडस्ट्री को और नीचे ले जाने के लिए, जैसे वो कहते कच्ची बात करनी, वो ना करें। एक काम मुझे लिखना नहीं आता तो मैं ना लिखूं, किसी से लिखवा लूं। तो मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि तमाम लोग जब भी कोई फिल्म बनाएं, उस पर मेहनत करते हैं, इतनी टीम होती है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसमें कोई मैसेज कन्वर्ट होना चाहिए जो हमारे मुआशरे में देर तक वो कहते हैं ना चलता रहे कि यार इससे ये मैसेज मिले। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि अच्छा जो है राइटर होना ज़रूरी है, हाँ। अच्छी कहानी होगी, अच्छा डायरेक्टर होगा, तो फिर जाके जो है ना ये फिल्म अच्छा बनेगी। आप माशाल्लाह समझदार हैं। देखिए लिखने वाले ने, राइटर ने अच्छी ख्याल दे दिया। जी। सबसे मेन किरदार होता है उसके पेशकार का। अब आप हमें पेश कर रहे हैं ना जी। अपने चैनल के हवाले से, तो आप बता रहे हैं कि ये क्या है ये। इसी तरह हमारे हिदायतकार जो हैं, हमारे जो काम लेते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उनको चाहिए कि कहानी को देखकर उसके मकालमे उसको कैसे पेश करना है, क्योंकि अच्छी बात को अच्छे तरीके से पेश ना किया जाए तो मेरा ख्याल है वो ज़ाया हो जाए। हाँ वो जो तो भी ये अरशद राना होगा। साहब का भी यही मौक़िफ़ है, क्यों आप भी यही ख्याल। जी मैंने तो बता दिया है पहले ही, और आप बड़ी दुनिया है, आपने भी वही बात बता दी है बिल्कुल। क्योंकि हमारा मौजू ये है। नहीं जी, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आया ये सोच हर किसी में ये सोच होनी चाहिए, चाहे वो राइटर है, चाहे वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर को भी ये चाहिए। अगर आप आए हो इस मैदान में, अगर आए हो तो इसको बिजनेस समझ के आए आप। और राइटर की भी देखें, एक राइटर की बहुत बड़ी इज्जत होती है, वो सारी टीम के लिए लिखता है, सोचता है सारी रात वो सोचता है, और उसको भी पता होता है कि यार मैंने किसके लिए क्या लिखा है, इसका मंजर क्या है, इससे पस पर्दा क्या है। वो ये बात आके बिल्कुल बजा है। और वो देखो ना, अब ये डायरेक्टर का काम होता है उसको पेश करना, उसको किस तरह पेश करना है, किस तरह रंग भरना है, हाँ। कौन सा फिक्रा कहाँ है, उसको किस तरह अदायगी होनी है, किस पे फिट होना है। हमने तो ये इंटरव्यू आपने कहा हम बोल रहे हैं, अगर इसको पेश ही ना किया जाए तो कसूर हमारा नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये तो पेशकार का है। अब मैं तमाम जो हमें देखेंगे सुनेंगे उनको मैं इसलिए ये टाइटल सॉन्ग जो हमारी फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, जिसको हमने रिकॉर्ड किया अरशद राना साहब की आवाज़ में, और इन्हीं की वो फिल्म में ये नज़र आएंगे लोगों को, उसका मैं एक बोल जो आपके चैनल के तामन से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि फजल करम ते रहमत करदा उच्ची जिसदी शान, घड़ी दा खुंजिया सौ को उत्ते जा पैंदा इंसान, ओ बंदिया जाने रब रहमान, ओ बंदिया जाने रब रहमान। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इंशाल्लाह ताला बड़ी बात कर दी इन्होंने, बहुत वजन है इनकी बात के अंदर। एक मैसेज ही कन्वे हो गया ना, एक मैसेज सामने आ गया है, बड़ी बात है जनाब। तो आप दुआ कीजिए और भी इंशाल्लाह, कि हम कोशिश करेंगे कि इस पर हम काम कर रहे हैं तो एक अच्छी मूवी हम आने वाले वक्त में लोगों को दे सकें, जरूर जी। जिसमें ये ठा तू ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक मैसेज रीजनल होगा, कहानी होगी, एक मैसेज होगा, एक हाँ। तंज़ो मज़ा होगा, यानी कि ऑडियंस जो देखेगी वो यानी कि महसूस करेगी, बोर नहीं होगी। मेरा ख्याल है आप भी ये कहेंगे कि ये नाम अभी तक यूज़ नहीं हुआ, घड़ी दा खुंजिया। बिल्कुल, इंसान बस ऐसे ही एक लम्हे में कुछ का कुछ, एक पल में कुछ का कुछ ये हो एक जाता मैसेज है। जी जी। तो इस पे हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसमें हमारे सॉन्ग वगैरह पहले रिकॉर्ड हम कर रहे हैं इस वक्त, तो इसकी कहानी भी कंप्लीट हो चुकी है। अनकरीब हम इसकी ओपनिंग करेंगे तो आपको भी दावत देंगे। बड़ी खुशी की बात है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई बात के साथ, नए सेट पे। जी, तो बिस्मिल्लाह। फिर नई बातें होंगी, thank जरूर you, मिलेंगे मेहरबानी। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी, राणा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जनाब अली ये हमारे हाफिज साहब के लिए भी आप कुछ ये जनाब ये बड़े कदीम हाफिज साहब लोग जो हैं है ना जी, अरसे 40 साल से जो है ना इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं, हम देखते आए हैं, और माशाल्लाह इनकी भी अंत तक मेहनत है। हर फील्ड के अंदर माशाल्लाह इनका एक नाम है, लिया जाता बस है। बहुत प्यारे इंसान है। हाफिज साहब आप भी कुछ बताइए। ਸਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਰੁਜੂ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। इंशाल्लाह ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਰਾਈਟਰ ਅੱਛੇ ਆਣਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਛੇ ਆਣਗੇ, ਸੋਚ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਰਸ ਵੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਹਦਰ ਸਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਕਰੇ, ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ आमीन जी आमीन। ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਜ਼ਰਤ। थैंक यू जी, शुक्रिया जनाब। लो नाजरीन, देखा आपने, आने वाली मूवी ज़रूर देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये गंडासा कल्चर, इसको खैर बात कहने के लिए आगे एक नया स्टेप लिया गया है जो तंज़ो मज़ा होगा, मैसेज भी होगा। ज़रूर देखिएगा इनकी बातें, इनका अंदाज़, इनका रख रखाव, फिर मज़ा आएगा सिनेमा की स्क्रीन के ऊपर। फिर मिलते हैं नई बात के साथ, इजाज़त दीजिएगा, देखते रहिएगा बुलंदी टीवी नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।